एक अच्छी सरकार एक सशक्त राष्ट्र की पहचान होती है। जो शासन व्यवस्था जनता के हित में और उनकी सेवा में समर्पित होती है, वही एक उत्तम सरकार कहलाती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पार्टी अपने समर्पित कार्यकाल के दौरान एक अद्वितीय योगदान प्रदान करके उद्यम, नीतिगतता और संगठनशीलता की वजह से श्रेष्ठता के पदार्थों की ओर अग्रसर रही है। पार्टी ने देश के विकास के लिए व्यापक योजनाओं की प्रगतिशील नीतियों का समर्थन किया है और कई लोकतांत्रिक क्षेत्रों में उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भारत को कुछ महान नेता प्रदान किए हैं, जो अपनी कार्यशीलता, दूरदर्शिता और नेतृत्व के माध्यम से देश को मार्गदर्शन करते हुए उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचे हैं। इसी सूची में एक और सुनहरा नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आता है, जिन्होंने भारत में एक अलग प्रगतिशीलता की परंपरा की शुरुआत की है। इस परंपरा ने लगातार हर रोज देश को बदलने का एक नया मार्ग दिखाया है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। उन्होंने देश को विश्व स्तरीय मंच पर प्रतिष्ठित किया है और देशवासियों को गर्व महसूस कराया है। उनका नेतृत्व देश के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही संकल्प के साथ अपने कार्यभार को संभाला है, वो है विकास। और चित्तौड़गढ़ में विकास के नए आयाम पाने के लिए प्रधानमंत्री का साथ दिया है हमारे माननीय सांसद सीपी जोशी जी ने। जहां चित्तौड़गढ़ की जनता ने उन्हें 2014 में अपने सहयोग और प्यार से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें भेजा भारतीय राजनीति के लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली संसद में। अहम चंद्रप्रकाश जोशी लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सभे यदम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। चित्तौड़गढ़ के हमारे सांसद सीपी जोशी जी ने अपने लोगों द्वारा पाए इस प्यार को अपनी ताकत बनाया है और उसका उपयोग चित्तौड़गढ़ और देश के प्रति समर्पण और सेवा में किया है। उनकी प्रगतिशील नीतियों और कठिनाइयों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि सीपी जोशी जी न ही सिर्फ अपने क्षेत्र के साथियों के लिए नेतृत्व करते हैं, बल्कि वे देश के विकास के लिए भी जीवन भर समर्पित हैं। वे चित्तौड़गढ़ के लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। उनका लक्ष्य है चित्तौड़गढ़ की समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाना और शहर को एक नए आयाम तक पहुंचाना। जब तक सब लोगों की ताकत नहीं होती है, सब लोगों का सहयोग नहीं होता है, सब लोगों का साहस नहीं होता है, सब लोगों का प्रोत्साहन नहीं मिलता, तब तक कोई भी रिजल्ट तक आने के लिए, श्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए वो संभव नहीं है। देखिए, मैं जब छात्र संघ चुनाव लड़ा, महाविद्यालय में था, तब से लेकर आज तक जो मेरे संपर्क में लोग रहे हैं, उनको ये पता है कि सीपी जोशी जो कॉलेज में था वैसा का वैसा आज भी व्यवहार चाहे सांसद बन गया। क्योंकि आज मैं सांसद हो सकता हूँ, लेकिन कल किसी पद पर रहूँ नहीं रहूँ, तो जनता के बीच में, मित्रों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में वो सीपी जोशी कभी हटना नहीं चाहिए दिमाग से, कि हम लोग अधिकार से बात कर सकते हैं, हम लोग अधिकार से जाके हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं। तो वो स्वभाव आज दिन तक है। जैसे जैसे चित्तौड़गढ़ की प्रगति और विकास की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि सीपी जोशी जी की मेहनत और संघर्ष से नए मील पर कदम रखे जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों की नई पहचान बनती जा रही है। ऐसे ही कार्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा। माननीय सांसद ने शिक्षा, जो कि समाज की नींव मानी जाती है, उसे समृद्ध बनाने के लिए आमूल चूल कार्य किए हैं। उन्होंने शिक्षा के जरिए समाज को सशक्त,
और विकसित बनाने की दृष्टि रखते हुए नवाचारी नीतियों को अपनाने का प्रयास किया है। उन्होंने जिले में मॉडल स्कूल की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देने के लिए जिले और राज्य स्तर पर कई प्रयास किए हैं। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता को मजबूती से प्रमुखता दी है और छात्रों को उच्चतर शिक्षा और करियर विकल्पों के लिए तैयार करने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने जो इस विद्यालय को स्थापित किया जिस मंशा के साथ, वो मंशा भी यहाँ का जो स्टाफ्स है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे न केवल शिक्षा में अपितु कल्चर्स एक्टिविटीज़ और अदर्स जो एक्टिविटीज़ है जो विद्यालय द्वारा उनको प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत ही शानदार लेवल से यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त हो रही है। और तो और जिले में शिक्षा की महत्वपूर्णता देखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की है। ये बहुत ही फक्र की बात है चित्तौड़गढ़ के लिए कि इतना जल्दी चित्तौड़गढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला है। मेडिकल कॉलेज के साथ हमारे कैंपस में हॉस्पिटल भी ओपन हो रहा है। एज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अस। हमारे कॉलेज की जो लैब्स है या लाइब्रेरी वगैरह है वो काफ़ी डेवलप्ड है। हर चीज़ यहाँ पे हमारी मशीन्स है, हर चीज़ आ चुकी है फिलहाल। और हमारे जो सांसद जी है सीपी जोशी जी, उन्होंने खुद ने पर्सनली यहाँ पे आके विजिट किया है जब भी ये कॉलेज बन रहा था। उनके सहयोग से शिक्षा में गरीबी के कारण वंचित बच्चों को सामान्य और प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था प्रदान हुई है। एकलव्य मॉडल स्कूल के कार्यान्वित होने से क्षेत्र के आदिवासी बालक बालिकाओं की शिक्षा को भी एक नया आयाम शीघ्र ही प्राप्त होगा। उन्होंने इसके अलावा भी कई कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, जिनमें मॉडल स्कूल से लेकर केंद्रीय विद्यालय और ऐसे अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना शामिल है। उनके क्रमिक प्रयासों से कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, जिसके कारण सामान्य लोगों को अधिक सुविधाओं का लाभ मिला है। उनका प्रमुख योगदान था क्षेत्र में रेलवे ढांचे का विकास। उन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रेलवे मार्गों, स्टेशनों और टर्मिनलों का निर्माण और मॉडर्नीकरण करने पर बल दिया। उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र के रेलवे नेटवर्क की क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाना है। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन ने काफ़ी अच्छी लंबे समय से प्रोग्रेस की है। साफ सफाई के मामले में नीट एंड क्लीन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक अच्छी व्यवस्था है। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट फैसिलिटी, लगेज के लिए लिफ्ट की सुविधा, पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। इस रेलवे क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से सीपी जोशी जी ने राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने देश की रेल यातायात क्षमता और सुविधाएं मजबूत की हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन पर विकास, बड़ी सादड़ी मावली उदयपुर के 82 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना, मावली मारवाड़ के गेज आमान परिवर्तन का कार्य, निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर विकास, खेमली में कंटेनर डिपो की स्थापना, रेलों का विद्युतीकरण, यात्रियों की सुविधा के लिए नए फुटओवर ब्रिज और यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण और भी रेलवे के कई कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से करवाए हैं। सीपी जोशी जी के प्रयासों ने रेलवे ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य परिवहन साधनों का विकास किया है, जिनमें से एक है उदयपुर हवाई अड्डे, जहां उन्होंने हवाई अड्डे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो चित्तौड़, प्रतापगढ़ और आसपास के अन्य जिलों को इस हवाई अड्डे से जोड़ता है। उन्होंने हवाई अड्डे की मॉडर्नीकरण के लिए उच्च प्राथमिकता दी है और उदयपुर हवाई अड्डे को अधिकांश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक महत्वपूर्ण नोड बनाने का प्रयास किया है। ये कार्य क्षेत्र के स्थानीय और पर्यटकों को सुविधाजनक यात्रा के लिए बढ़ावा देता है और शहर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास तो पूरी दुनिया जानती है, चाहे महाराणा सांगा का शौर्य हो या रानी पद्मिनी का जौहर हो, सभी की गवाही ये चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग देता है। इस दुर्ग को पर्यटन की दृष्टि से एक नया स्तर देने का कार्य भी माननीय सांसद महोदय ने किया है। उन्होंने दुर्ग में लाइट और साउंड शो की शुरुआत की है। ये शो स्थानीय और पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने और प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है।
इसके अलावा दुर्ग में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए पानी की सुविधा और अन्य कई कार्यों को जनता तक पहुंचाया है। सांसद महोदय के इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत एक प्रयास जो प्रमुख रहा है वो है मंदिरों के संरक्षण, विस्तार और सुविधाओं के विकास का कार्य। सीपी जोशी जी ने चित्तौड़गढ़ के मंदिरों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्यों ने मंदिरों को और उनके आसपास के क्षेत्रों को सुंदर, सुरक्षित और सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत बनाया है। श्री सावरिया जी में उन्होंने यात्री सुविधा केंद्र की स्थापना की है, जो सावरिया जी मंदिर में पधारे यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस केंद्र के विकास के लिए एक खुले थिएटर का निर्माण किया है, जिससे यात्रियों को लेजर फाउंटेन शो द्वारा विभिन्न कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। जहां केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया जैसी स्कीम से भारत के युवाओं को खेलों की ओर जोड़ा है, वहीं सांसद महोदय ने अपने कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया है, जो खेलकूद और खेल कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है। ये स्टेडियम स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तर के खेल की सुविधाएं प्रदान करता है और चित्तौड़गढ़ को खेलों में मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए चित्तौड़गढ़, निम्बहेड़ा और प्रतापगढ़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना की थी और आने वाले समय में इसका उपयोग अच्छे से हो, इसके लिए प्लांट को नियमित किया गया। जब बात आती है विकास की, तब एक नगरीय विकास की मुख्य आधारशिला सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ये सड़कें न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक यातायात का माध्यम है, बल्कि ये नगरों और गांवों को समृद्ध, प्रगतिशील और आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीपी जोशी जी के प्रयासों से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और आसान यात्रा का अवसर मिला है, जिसने उनके जीवन में बदलाव लाया है और उनकी प्रगति को बढ़ावा दिया है। सीपी जोशी जी ने राजस्थान के विभिन्न शहरों और जिलों के सड़कों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे सीआरएफ की सड़कें हों या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या डीएमएफटी के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, सांसद महोदय ने सभी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़कर विकास की नई राह को उजागर किया है। उन्होंने रावत भाटा, निम्बहेड़ा, मावली, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़, फतेहनगर, वल्लभनगर आदि क्षेत्रों के रोड नेटवर्क को मजबूत और विकसित किया है। ये सड़कों का विकास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की संचार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़कों के साथ साथ ओवरब्रिज का निर्माण भी किया है, जिससे क्षेत्र के सड़क संचार को मजबूत किया गया है। सीपी जोशी जी ने अपने सामर्थ्य और समर्पण के साथ चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों को भी विकसित करने का कार्य किया है। उदयपुर, भिलवाड़ा, कोटा जैसे शहरों के राष्ट्रीय राजमार्गों का भी विकास किया गया है। चाहे 6 लेन का निर्माण हो या हाईवे नेटवर्क को मजबूत करना, सभी दिशाओं में कार्यों को प्रगतिशील बनाया है। इन राजमार्गों के विकास से चित्तौड़गढ़ की संचारिक सुविधाएं भी सुधारी गई हैं। इससे न केवल व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिला है, बल्कि यात्रियों को भी आसानी से चित्तौड़गढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया गया है। इसी प्रगति का एक ताजा उदाहरण है प्रतापगढ़ बाईपास का कार्य, जो अभी प्रगति पर है। सीपी जोशी जी ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा की शुरुआत की है, पासपोर्ट सेवाएं। ये सेवाएं स्थानीय लोगों को पासपोर्ट की आवश्यकता के साथ साथ उनके विदेशी यात्राओं को भी सुगम और आसान बनाती है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लोगों को अब अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए दूसरे शहरों तक जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वे अपने इलाकों में ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी जी के द्वारा। उसके बाद तब से ये रेगुलर चल रहा है ऑफिस, और यहाँ डेली भी एट प्रेजेंट 40 अपॉइंटमेंट्स डेली नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशंस जमा हो रही है और 10 पीसीसी की एप्लीकेशंस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी जमा हो रही है। सूक्ष्मता एक अच्छे नेता का प्रतीक है। सीपी जोशी जी ने अपने पद का सदुपयोग करते हुए
उस चीज को महत्व दिया जो शायद सभी को आम लगे, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त मान्यता दी जाए तो उनका प्रभाव उल्लेखनीय हो सकता है। एक ऐसा विषय है डाक टिकट। ये डाक टिकट हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने का एक माध्यम है। इसी विचारधारा पर ध्यान देते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, झालामाना, वीर जयमल राठौड़ और भगवान परशुराम जी के स्टैम्प प्रस्तुत किए हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT द्वारा भी क्षेत्र में कार्यों को नई गति प्रदान की गई है। इसमें सड़कों का निर्माण, विद्यालय का विकास और मैदानों का विकास इस योजना के आधार पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हर घर नल का नारा लिए जल जीवन मिशन की स्थापना की थी और आज उसे चित्तौड़ के हर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। इसमें नल की सुविधा, पानी की टंकी का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार की वजह से मोदी जी और जोशी जी ने क्षेत्र के अंदर जैसे ये जल मिशन योजना हुई तो हर गांव में, छोटे से छोटे गांव के अंदर तक भी ये टंकी की सुविधा पहुंचा दी। और मैं कह रहा हूँ आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक हमारे गांव के पास में भूतिया गांव है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार वो लाइट की व्यवस्था भी हो गई। हर गाँव में जाके जाँच करी और क्या प्रॉब्लम रही वो ज़्यादा देख लीजिए, रोड योजना भी देख लीजिए, जल योजना देख लीजिए और लाइट की व्यवस्था देख लीजिए। बहुत बढ़िया काम किया हुआ है अभी हमारे क्षेत्र में। जहाँ एक ओर देश की महिलाओं को PM मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के रूप में एक तोहफा दिया है, उसी को क्षेत्र में क्रियान्वित करने का कार्य सांसद महोदय ने पूरा किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को लकड़ी लाना और धुएं जैसी परेशानियों से छुटकारा दिलाया और साथ ही गैस सुविधा को जनता तक मुफ्त में पहुंचाने का कार्य भी किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, कमजोर आय वर्ग वाले परिवारों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाती है। इसके साथ ही पुराने कच्चे घर को पक्का मकान बनाने में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती है। इस योजना को चित्तौड़ के दूर दराज गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है CP जोशी जी ने। स्वयं किसान परिवार से आने वाले हमारे सांसद क्षेत्र के किसानों के चहीते हैं। इसके कई कारण हैं। उनका किसानों के प्रति भाव और किसानों के लिए समय समय पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। जब मैं 2014 में सांसद बनकर दिल्ली में गया तो उससे पहले की सरकार ने लगभग निर्णय कर लिया था कि अफीम की खेती को बंद करना चाहिए। मैं छोटा था तब तो 5-5 बीघा अफीम होते थे हमारे, बरसों से कर रहे थे। मैंने कहा आखिर क्यों बंद करना चाहते हैं? उन्होंने कहा इससे नशा होता है। तो मेरे मुंह से यही निकला, अगर नशा होता है तो सबसे पहले शराब की फैक्ट्री पर ताला लगाए, किसान के पेट पर क्यों लात मारे? 2014 से पहले हर साल लगभग 11 से 12% पट्टे कट जाते हैं। 2014 की सरकार बनने के बाद हमने हर साल पट्टे कटने से भी बचाए और हर साल पट्टे बढ़ाने का काम भी किया। तो 20,000 से लेकर लगभग 93,000 तक लाइसेंस हमने ले जाने का। एक समय था कि अगर आपका जिस गांव में पट्टा है वहाँ पर 5 पट्टे नहीं होते थे, लाइसेंस नहीं होते थे, फिर वो पट्टे बंद हो जाते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर आपका एक पट्टा भी है तो उस गांव में बोल सकते हो। एक भी साल ऐसा नहीं निकला जिस सांसद महोदय ने अफीम नीति में संशोधन नहीं किया। 20 वर्ष भी किया और मार्वेन जो पहले 5.9 रखते थे उसको कम करके सांसद महोदय ने 4.2 लाए। 4.2 से 3.7 गत वर्ष जो CPS पद्धति में जो पट्टे मिले उनको कटने नहीं दिया। किसान ये महसूस कर रहा है कि खेती तो वो सालों से करता है, लेकिन इतने अमेंडमेंट किसान के हित में ये पहली बार देखने में आ रहा है। किसान की बात को वहाँ तक पहुँचाना, हर दिल की बात समझना, इससे बढ़िया कोई नहीं पहुँचा सकता जितनी बढ़िया CP जी ने पहुँचाई। देखिए, मैं लगातार किसानों के साथ बीच में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ। किसानों की जो मांग आती है उसको मैं बातचीत करके अधिकारियों के साथ, मंत्री जी के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो एक फॉर्मूला बनाए, 5 साल का एवरेज मिलाकर अगर वो एवरेज पूरा कर रहा है, किसान औसत पूरा कर रहा है, तो उसको भी लाइसेंस मिलना चाहिए। इसमें एक बार लाइसेंस कट गया तो वापस नहीं मिल सकता। हमने कहा जब एक नेता चुनाव हार गया तो वो वापस लड़ सकता है, तो विद्यार्थी फेल हो गया तो वो वापस एग्जाम दे सकता है, तो किसान क्यों नहीं दे सकता? किसानों के लिए एक नए किसान विज्ञान केंद्र की शुरुआत हो,
या अनुसंधान संस्थानों और ग्रामीणों के बीच की दूरी को खत्म करना, सीपी जोशी जी ने सभी कार्यों में अपना सहयोग दिया है। ये संस्था नई विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि का प्रदर्शन और किसानों, ग्रामीण युवाओं तथा प्रसार कर्मियों के बीच प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अंगीकृत करने में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही अफीम के किसानों के लिए सांसद महोदय ने साल दर साल कई सौगातें लाई हैं, जिसमें 6% मॉर्फिन पर पट्टे जारी करने से लेकर 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत फसल पर पट्टे और 3 किलोग्राम से 4.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक की फसल पर सीपीएस के पट्टे जारी किए जाएंगे। हर घर बिजली के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को भी हर क्षेत्र में पहुंचाया गया है। पावर ग्रिड मंगलवार से लेकर क्षेत्र में ऐसे कई जीएसएस के कार्य शुरू किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण कदम है पवन ऊर्जा, जो प्रतापगढ़ में स्थित है, जहां प्रतिदिन पवन ऊर्जा की शक्ति से लाखों यूनिट का निर्माण होता है। इससे भविष्य में पर्यावरण को फायदा होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। श्री सीपी जोशी जी के महान योगदान ने उनके संसदीय क्षेत्र के विकास और प्रगति में अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ा है। उनकी सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के प्रति उनका समर्पण निश्चित है। सीपी जोशी जी की कार्यशैली को संगठितता और निष्पक्षता से चरित्र किया जा सकता है। उन्होंने निष्पक्ष नीतियों के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की है और विकासात्मक सिद्धांतों के प्रभावित कार्यान्वयन को सुनियोजित किया है। सकारात्मक सोच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्षेत्र का विकास कर सके। जिले के हमारे पार्टी के सब पदाधिकारी, हम सब जनप्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब लोग मिलकर ही। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जिले में एक युवाओं की टीम पार्टी ने सौंपी है, तो सारे यंगस्टर्स, सारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम आपको दिख रहे हैं। सीपी जोशी जी की उपलब्धियों ने उनके अटूट समर्पण और समर्थन को साक्षी दी है, जो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा में किया है। उनकी मेहनत, समर्पण और सद्भावपूर्ण नेतृत्व से हमारे समाज के संघर्षों को समझा, समर्थित किया और समाधान दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय सीपी जोशी जी के साथ मिलकर हम सब एक मजबूत, सशक्त और समृद्ध भारत की ओर अग्रसर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है।
प्रगति का खाता खोल रहा है। रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।